हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है सामान्य ज्ञान का। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है सामान्य ज्ञान, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही का पेपर 3 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडी। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, ये प्रसिद्ध है, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था, है ना। मिट्टी के पात्र के लिए ये प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? तो सबसे पहले जो मनुष्य द्वारा प्रयोग किया गया था, तो वो आपका जौ हुआ करता था, है ना। क्या था आपका? जौ, यानी कि यव भी जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा, ये करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों, उसे कहा जाता था बलि, है ना। राजा जो अपने प्रजा से कर वसूल करते थे उसको बलि कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, तो वो जो है वो आपका वामसात पाक्षिणी था, है ना। क्या था? तो ये आपका वामसात पाक्षिणी था दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, ये कहा जाता है अग, है ना। अग नहीं, यानी अंग है ये, एक्चुअल में अंग होना चाहिए यहाँ पे ना। जैन साहित्य को हम लोग एक्चुअल में अंग कहते हैं, है ना। अंग या आगम भी कहा जाता है। आगम भी, कहीं कहीं यदि आपको आगम भी दिख जाएगा तो वो भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके अंतर्गत ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, आगम रहता तो आगम देते हैं, अंग दिया हुआ है तो अंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था दोस्तों, ये आपका बृहदत्त था, है ना। कौन था? याद रखिएगा, बृहदत्त था, बृहदत्त। चलिए अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक जो हैं वो किसके राज चिकित्सक थे? तो चरक जो थे दोस्तों, ये आपका कनिष्क, है ना, कनिष्क के राज चिकित्सक थे। लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? लिच्छवी दौहित्र जो था, ये दोस्तों कहा जाता था कुमारगुप्त को, है ना। कुमारगुप्त को याद रखिएगा, कुमारगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहते थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? तो दोस्तों, ये लड़ा गया था आपका बाबर और लोदी साम्राज्य के से, है ना। लोदी और साम्राज्य, बाबर और लोदी के बीच में हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? तो दोस्तों, इस गाने की रचना जो है वो आपका राम प्रसाद बिस्मिल्ला के द्वारा किया गया था, है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का एक और नाम है। तो दोस्तों, इसको हम लोग बीज उर्वरक और सिंचाई क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरी कहा जाता है? भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरी कहा जाता है? तो दोस्तों,
उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरी कहा जाता है ना, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरी कहा जाता है भारत में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो दोस्तों ये किया गया था आपका 1911 से 1921 में, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1911 से 1921, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के समय कार्य के लिए खाद्य योजना आरंभ की गई थी? तो ये किया गया था आपका 10वीं में, है ना। 10वीं योजना जो था, 10वीं पंचवर्षीय योजना, उसमें की गई थी, ठीक है। और ये कब किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 2002 से लेके 2007 में किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है। भारत में पंचवर्षीय योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया जाता है, तो ये किया जाता है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी है। उत्तरी अमेरिका के प्रेयरी जो है दोस्तों, ये होता है आपका शीतोष्ण घास स्थल होता है ना, मतलब शीतोष्ण जो वहाँ के घास स्थल होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, उसका नाम है ये प्रेयरी, है ना। वहाँ के घास के स्थान को प्रेयरी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है? स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह अवस्थित है दोस्तों? तो वो अवस्थित है आपका पोर्ट सईद, है ना। पोर्ट सईद जो है ये आपका अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों ये है आपका डैन्यूब नदी, है ना। डैन्यूब नदी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। डैन्यूब नदी जो है सबसे अधिक देशों से होकर गुजरती है ना, टोटल 10 देशों से होकर गुजरती है दोस्तों, 10 कंट्रीज से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है। अंतर्भेदी आग्नेय शैल का उदाहरण है, ए संगुतिका, बी शैल, सी बलुआ पत्थर या डी ग्रेनाइट। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर ग्रेनाइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों ये मोरेन जो है ये आपका हिमानी क्षेत्रों में बनते हैं ना, हिमानी क्षेत्र जो होते हैं उनमें बनते हैं मोरेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बोलती फिल्म थी दोस्तों, भारत में पहली बोलती फिल्म जो थी वो आपकी आलम आरा थी, है ना, आलम आरा थी, ठीक। 22 है, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? दोस्तों कथकली शास्त्रीय नृत्य जो है ये आपका शुरू हुआ था केरल से, है ना। केरल का ही शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल डांस जो है आपका कथकली है। और टोटल क्लासिकल डांस की बात करें दोस्तों, क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य की, तो ये टोटल आपका 8 है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये लिखा गया था शशि थरूर के द्वारा, है ना। शशि थरूर जो हैं ये इस पुस्तक को लिखे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय जो है ये आपका स्थित है दोस्तों वियना में, है ना। कहाँ स्थित है? तो आपका
वियना में स्थित है, जो कि कहाँ है, तो आपका ऑस्ट्रिया में है ना, ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रैंड किस देश की मुद्रा है? रैंड जो है दोस्तों ये किस देश की मुद्रा है? तो ये आपका नामीबिया का मुद्रा है ना। कहाँ का है दोस्तों? तो ये आपका नामीबिया का मुद्रा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ए प्राचीन यूनान में, बी इंग्लैंड में, सी ऑस्ट्रेलिया में, या डी यूएसए में। तो दोस्तों ये सबसे पहले जो था ये आपका प्राचीन यूनान में प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आपका पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत है ना, इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, पर्यावरण और वन के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है दोस्तों? तो ये है आपका आनुवांशिकता रूपांतरित बैगन का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? मंडल आयोग रिपोर्ट जो है ये आपका संबंधित है दोस्तों अन्य पिछड़े वर्गों से, है ना। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के अंदर बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद बीटीसी एक स्वायत्त स्वशासी निकाय बनाया गया था? तो दोस्तों ये बनाया गया था आपका असम के अंतर्गत, है ना, याद रखिएगा असम के अंतर्गत बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है दोस्तों ये आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक में वर्णित है, याद रखिएगा। ठीक है, 19 से 22 तक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो उनके अनुसार दोस्तों भारत का मतलब सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है वो आपका अनुच्छेद 32 है, याद रखिएगा, है ना। अनुच्छेद 32 जो है ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को क्या प्राप्त है दोस्तों? तो ये प्राप्त है आपका विविध अधिकार, है ना, जो कि आपका विदेशियों को भी प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी कि अनटचेबिलिटी को अबोलाइज करता है ना? तो ये है आपका अनुच्छेद नंबर 17, है ना। अनुच्छेद नंबर 17 जो है दोस्तों ये अस्पृश्यता मतलब छुआछूत की भावना को हटाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों, तो समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध भी है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। हड़ताल का अधिकार जो है दोस्तों ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई? भारत में आर्थिक सुधार नीतियाँ किस वर्ष प्रारंभ की गई?
तो ये आपका शुरू किया गया था दोस्तों 1991 में, 1991 में किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 37। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था? कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था दोस्तों? तो ये कहलाता था आपका SBI, है ना। SBI को ही पहले हम लोग इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संख्या के स्थान पर किया गया है? नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संख्या के स्थान पर किया गया है? तो ये क्या गया है दोस्तों योजना आयोग में, है ना। योजना आयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना जो बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था दोस्तों, ये आपका कृषि का विकास करना था। ठीक है, कृषि का विकास करना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट वन इज महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है ना। तो दोस्तों ये जोड़ा गया है आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है।